हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एपीआई गी के बारे में, जो कि जीसीपी का इंटीग्रेशन सर्विस है। फ्रेंड, एपीआई गी बेसिकली हमें एक एपीआई मैनेजमेंट टूल प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से हम अपनी एपीआई के डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एनालिटिक्स और सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड, बेसिकली जैसा मैंने बताया, ये सिर्फ एक मैनेजमेंट टूल है। बाकी इसके जो जैसे कि हम स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर चार पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट की बात करें, जो कि प्रॉक्सी डेवलपमेंट है, यानी कि इसका काम यह है कि जो भी हमारी जितनी भी बैकएंड सर्विसेज है, उनके लिए एक प्रॉक्सी इन्वायरमेंट तैयार करना और उसके बैकएंड में सारी चीजों को, रिक्वेस्ट को हैंडल करना। तो अब फ्रेंड, बात आती है कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर हम अपनी सर्विसेज को, बैकएंड सर्विसेज को अटैच कर सकते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं कि जो हमारी ये एपीआई है किस टाइप की मतलब कि मेथड से ली गई है। गेट, पुट, पोस्ट को हैंडल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करते हैं, जो कि हमारा पार्ट पूरा कवर होता है सब प्रॉक्सी डेवलपमेंट में। फ्रेंड, जो ये सारी चीजें हैं प्रॉक्सी डेवलपमेंट से भी ये चीज है। बाकी अब बात की जाती है सर्विसेज की, तो बैकएंड सर्विसेज हम होस्ट कर सकते हैं, क्लाउड रन, क्लाउड फंक्शन, या किसी भी इन्वायरमेंट कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमें अपने डिपेंडेंट है, यानी कि हम उसको किस तरह से मैनेज कराते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब फ्रेंड, सेकंड जो ऑप्शन मिलता है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन का मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हमने जितनी भी एपीआई यहाँ पर सेट बना रखी है, उन एपीआई को हमने मल्टीपल वेंडर से हो चाहे मल्टीपल, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, यानी कि एक ऐसा पोर्टल हमें प्रोवाइड करता है कि उसमें हम अपनी एपीआई की और स्कोप, ऑथराइजेशन, इस टाइप की सारी फंक्शनलिटी को सेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम फेसबुक या लिंक्डइन की अगर कभी ऐप बनाते हैं, तो वहां पर से हमें एक हमारा नाम, ऐप से रिलेटेड सारी कुछ कॉन्फ़िगरेशन, कॉल बैक, यूआरएल, तो वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो उसी टाइप की फंक्शनलिटी हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। ये सारे इसी एपीआई की जो इकोसिस्टम है, इसी के पार्ट है। अब फ्रेंड, बाढ़ आती है थर्ड वाला जो ऑप्शन, एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मैं ये प्रोवाइड करता है कि हमने जितनी भी अपनी बैकएंड एपीआई बना रखे हैं, इनका कितना यूज हो रहा है और इसमें कितनी सारे रिसोर्स लग रहे हैं। और जो चौथा ऑप्शन है, जो एक सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी वाला जो मॉड्यूल है, ये चीज मैनेज करता है कि हमारी जितनी एपीआई बन रखी है, इसमें कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है। ये सारा काम है सिक्योरिटी वाले पार्ट का। तो फिर बेसिक, अगर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया था, ये एपीआई मैनेजमेंट टूल है, तो ये हम इसी केस में हेल्प करता है कि हम अपनी सारी एपीआई जितनी बना रखी है, उसको बेटर वे से अपने जितने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और मैनेज कर सकें। अब फ्रेंड, इसको और बेटर वे से समझने के लिए हम एक यूज केस लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन और कुछ इसके अंदर और बॉक्स बना रखे हैं, जिसमें अलग अलग ऑप्शन दिख रखे हैं। मान लीजिए हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कुछ पार्टनर्स हैं, जो कि वेंडर हो सकते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। हम उनको अपनी कुछ एपीआई एक्सपोज कर सकते हैं, अपनी पीओएस मशीन हो चाहे किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन मल्टीपल यूज कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया कि हमारी जितनी एपीआई मैनेज होंगी, उससे रिलेटेड की हो गई, चाहे ऑथराइजेशन हो गए, चाहे जितना भी सारा काम हो, वो सारा काम ये प्लेटफॉर्म करेगा। बिकॉज अगर हम ये सारी चीजों को एक मैनेज्ड वे में नहीं रखेंगे, तो ये होता है प्रॉब्लम कि कौन सी एपीआई कहाँ यूज हो रही है, क्या मिस यूज है, क्या उसका उसमें सिक्योरिटी अप्लाई है नहीं है, तो वो सारी चीजें थोड़ी मैनेज करनी मुश्किल होती है। तो इसी सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए एपीआई की हमें हेल्प करता है कि हम इसकी सहायता से हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया कि एपीआई की, जिसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया, हमने बैकएंड सर्विस कर दी। इसको एक्सेस करने के लिए किसी भी क्लाइंट को एक्सेस करना, तो वहां पर से एक ऐप बना सकता है और ऐप को कुछ क्रेडेंशियल के साथ एक्सेस कर सकता है। तो फ्रेंड, ये था बेसिक ओवरव्यू की एपीआई की क्या होती है। अब इसी चीज को और बेटर वे से समझने के लिए फ्रेंड, हम चलते हैं जीसीपी के पोर्टल पे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉक्सी डेवलपमेंट की। अब हम चलते हैं, जैसा कि यहाँ पर से मैं एपीआई की के जो प्रॉक्सी डेवलपमेंट है, उस सेक्शन में आ गया हूँ फ्रेंड। बेसिक बिकॉज मैंने ये सारी चीज एपीआई की का जो सेटअप था वो कर लिया था। बिकॉज ये अराउंड 1 आवर लेता है, तो इसलिए मैं इसको इनिशियल स्टेज से क्लिक करने के बजाय मैं आपको जो इसके ऑप्शन है, उन्हीं चीजों को समझाना चाहूंगा। तो फ्रेंड, पहला जो ऑप्शन मिलता है हमें प्रॉक्सी डेवलपमेंट का, जहाँ पर से हम एपीआई के प्रॉक्सी बनाते हैं। यानी कि प्रॉक्सी क्या होती है? प्रॉक्सी एक हमारी हमारी एक मिडिलवेयर लेयर का काम करती है, जो कि हमारे क्लाइंट से आने वाली जो भी ट्रैफिक है, उसको उसको हमारे बैकएंड सर्विसेज को ट्रांसफर करती है। उसमें हम बहुत सारे चेक्स भी लगा सकते हैं कि इसको अलाउ करना है, नहीं करना है। तो फ्रेंड, अब मैं जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने 2 एपीआई प्रॉक्सी बना दी है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, तो यहाँ पर से हम पहला ऑप्शन मिल रहा है हमें ओवरव्यू का, जिसमें हमने डिफाइन, हमको दिख रहा है कि अभी हमने
इसके 2 वर्जन डिप्लॉय कर दिए और जो इसका स्टेटस अभी टेस्ट एनवायरनमेंट में चल रहा है, यानी कि ये पूरा ओके है सर, ये मतलब कि ये ग्रीन एनवायरनमेंट, यानी कि ये डिप्लॉयड हो चुका है हमारे इस एनवायरनमेंट में। अब फ्रेंड बात की जाए, इसके जो 2 मेन पार्ट होते हैं, एंड पॉइंट और टारगेट एंड पॉइंट। जो प्रॉक्सी एंड पॉइंट होगा कि जो भी हमारा इस जो एपीआई की के जो एंड पॉइंट को हिट करेगा वो करेगा /hello world, और वो बैकएंड हैंडल करेगा बैकएंड की सर्विसेज, यानी प्रॉक्सी ये google.com, जो कि मैंने अभी डिफाइन कर रखी है। आप जब इसको एक्चुअल वे में लेंगे तो इसमें आप इतने डिफरेंट टाइप की ये सारे ऑप्शन सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब मैं सेकेंड ऑप्शन में चलता हूँ, जो कि एक्चुअल डेवलप वाला पार्ट है, जिसमें हम सारी कॉन्फ़िगर करते हैं कि हमने जो अपनी एपीआई प्रॉक्सी बनाई थी, यहाँ पर हम उसका देख पा रहे हैं, उसका नाम है, उससे रिलेटेड हमारे नाम, और उसके यहाँ पर प्रॉक्सी एंड पॉइंट जो कि हमारा जिसपे कॉल हो गए चीजें, ये डिफॉल्ट एंड पॉइंट है अभी इसका। इसके साथ ये हमें टारगेट एंड पॉइंट मिल रहा है। अगर हम कोर्स और बाकी सारी चीजें कॉन्फ़िगर करना है तो ये कर सकते हैं। लाइक जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारा प्रॉक्सी एंड पॉइंट अभी डिफॉल्ट है, जो कि हमारा /hello world जैसे हमने डिफाइन कर रखा है। अगर हम बात करें इसके टारगेट एंड पॉइंट की, जिसका काम ये है कि जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही है उसको बैकएंड को पास करे, तो उस सारी कॉन्फ़िगरेशन को भी हम यहाँ पर से डिफाइन कर सकते हैं कि टारगेट एंड पॉइंट में। और अगर इसको हम डिबग करने की बात करते हैं, यहाँ पर डिबग के ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है ये सारी चीज़ों को। तो फ्रेंड बेसिकली जो एपीआई प्रॉक्सी है, हमें ये फंक्शन प्रोवाइड करता है कि हमने प्रॉक्सी सेट करें, उसके बैकग्राउंड में हम अपने जितनी भी टारगेट को सारी रिक्वेस्ट पास करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को हम बैकएंड को पास करके अपना जो भी रिक्वेस्ट सारी चीज़ें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी डेटा ट्रांसफर का काम कर सकते हैं। फ्रेंड अब मैं एक बार इसको वापस जाना चाहूँगा ये चीज़ों को करते हुए। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर से हमने 2 भी एपीआई प्रॉक्सी बना रखी है, और ये जो हमारी 2 बैकएंड की डेस्टिनेशन सर्विसेज को गार्ड करने का काम करती हैं। इसके साथ ही फ्रेंड हमें शेयर्ड फ्लो, इंटीग्रेशन, ऑफलाइन डिबग और एपीआई मॉनिटरिंग, इससे रिलेटेड भी कुछ अलग ऑप्शन मिलते हैं चीजें, बट अभी इसका जो शेयर्ड फ्लो है, इसकी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए मैं इन चीजों को थोड़ी आपको ओवरव्यू दे पा रहा हूँ, जो चीजें मुझे समझ में आ रही चीजें। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म ये बता रहा है कि भाई जो गूगल कंसोल में है, जहाँ इम्प्लीमेंटेड नहीं हो रखा है, तो इसके लिए हम चलते हैं अभी क्लासिक यूआई में। फ्रेंड एपीआई की जो थी एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म था, जिसको गूगल ने ओवरटेक करा और उन सारी सर्विसेज को गूगल अब कंसोल में इंक्लूड कर रहा है। तो उसी कारण ये सारी चीजें अभी हम देख पा रहे हैं कि कुछ चीजें यहाँ अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है। तो इसी चीजों को अब हम जो क्लासिक यूआई है वहां पर जाके देखते हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन की बात करी थी एपीआई प्रॉक्सी की, यहाँ पर हमें प्रॉक्सी दिख रही है, शेयर्ड फ्लो में दिख रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें सेम वही कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, बट लिटिल बिट मिल पा रही है हमें। तो फ्रेंड अभी जितने भी इसके ऑप्शन अवेलेबल हैं उन चीजों कर रहे हैं। जैसा कि हमें मेन पॉइंट जो भी मिला था एपीआई प्रॉक्सी, जिसको हमने समझा। इसके साथ ही फ्रेंड अब हम अगर बात करें सेकेंड ऑप्शन यानी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें यहाँ पर से और कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं पब्लिश, जैसे कि बिकॉज यहाँ पर 2 यूआई, एक जो नया डेवलपमेंट फेज में चल रहा है और दूसरा जो क्लासिक यूआई चल रहा है। तो अभी मैं जो ऑप्शन मिल रहे हैं उनको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट के अंदर हम ये डिफाइन करेंगे कि जितने भी हमने एपीआई या प्रॉक्सी डिफाइन की थी उनको हम कैसे एक्सपोज करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने 2 एपीआई प्रोडक्ट बनाए हैं। ये एपीआई प्रोडक्ट सेम हमने जितनी प्रॉक्सी बनाई थी उसी के नाम के बनाए थे, ताकि हम उनको एक्सपोज कर सकें। अगर फ्रेंड आपको कोई नई प्रॉक्सी, यानी कि आपको नया प्रोडक्ट बनाना है, बिकॉज आपने कोई प्रॉक्सी थर्ड प्रॉक्सी बना रखी है, तो उससे रिलेटेड हमें कोई ऑप्शन मांगता है, लाइक नेम है, और एक्सेस की बात करा जाए कि हम जो एपीआई है उसको कैसे एक्सेसिबल बनाते हैं, उसको प्राइवेट, पब्लिक या इंटरनल यूज डिफाइन कर सकते हैं, और कोटा डिफाइन कर सकते हैं कि हम जो ये एपीआई है इसका कितना यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये एपीआई मैनेजमेंट टूल है, तो ये हमें वो सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो इसमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम किस जो बैकएंड सर्विस है उसको हम अलाउ करना सारे चाहते हैं। तो इसी टाइप की हम सारी कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो जरूरत होती है वो चीज़ों को हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड बात हम करें एग्जिस्टिंग की, तो इनको भी हम क्लिक करके देख सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसका हम बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे नाम, डिस्प्ले नेम, एनवायरनमेंट हमने किसमें डिफाइन कर रखा है। अगर हम कोटा की बात करें तो हमें ये भी डिफाइन कर रखा है कि ये जो एपीआई प्रोडक्ट है, बिकॉज हम डिस्ट्रीब्यूट करने के इसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो इसका क्या पाथ होगा और क्या मेथड यहाँ पर अप्लाई कर रखे हैं हमने सारी चीज़ें। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम एपीआई प्रोडक्ट में डिफाइन करते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। इसके साथ ही हमें ग्राफक्यूएल ऑपरेशन और
और बहुत सारे इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम एपीआई मैनेजमेंट करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड अब एक और इसमें ऑप्शन दिखा रहा है कि ये जो एपीआई है इसको कितने डेवलपर्स ने इसको एक्सेस करा है। इस चीज को हम थोड़ी आगे जाके जानेंगे इस चीज के बारे में। तो फिर अब हम यहाँ पर से जो एपीआई प्रोडक्ट्स है यहाँ पर से हमने डिफाइन करा कि जो कि हमने बैकएंड में एपीआई प्रॉक्सी डिफाइन की थी उनको हम एक्सपोज करा है, और इसको हम थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं कौन सी मेथड अलाउ करना चाह रहे हैं, क्या प्राइवेट है पब्लिक है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही फ्रेंड अब हमें जो सेकेंड ऑप्शन मिलता है पोर्टल का मिलता है। फ्रेंड ये एक बहुत बेटर तरीका है कि अगर हमने जितनी भी अपनी एपीआई मैनेज करनी है तो उसको हम पोर्टल के जरिए मैनेज करें। अगर हम क्लिक करके देखें, बिकॉज ये ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है, तो वापस हम चलते हैं जो क्लासिक यूआई है यहाँ पर। तो फ्रेंड जो एपीआई की है एपीआई मैनेजमेंट, ये हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि हमने जितनी भी अपनी प्रॉक्सी एपीआई बनाई थी, जितने प्रोडक्ट बनाए, उनको हम जो एंड यूजर है उसको प्रोवाइड करने के लिए हम कोई डॉक्यूमेंट से बनाने के बजाय हमने नॉर्मल पोर्टल बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पर अपना पोर्टल डिफाइन कर सकते हैं, तो उस टाइप से आपका दूसरा बन जाएगा। बट अभी मैंने एक पोर्टल ऑलरेडी बना रखा है, तो यहाँ पर से हम देखते हैं। तो फिर जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें अकाउंट्स, एपीआई कैटलॉग और बहुत सारे ऑप्शन की बात मिल रही है। अगर हम पहले ऑप्शन में जाके देखें अकाउंट्स में, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे इससे जो अभी एक यूजर ने हमारा इसमें अकाउंट बनाया है, उसकी ऑथेंटिकेशन की बात करें तो उसके लिए हमें उसका जो नाम हम दिखा रहा है उसके में एक्मे डेवलपर दिखा रहा है, और कुछ सेटिंग्स यानी बिल्डिंग सेटिंग और सैमल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि टोटल एक पूरा एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करेगा, जैसे हमें फेसबुक या बाकी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड हमें जो एपीआई कैटलॉग है, एपीआई कैटलॉग हमें ये हेल्प करता है कि हम जितनी भी हमने एपीआई प्रोडक्ट है उनको हम इस पोर्टल में ऐड कर सकें। फ्रेंड अगर आपको नया एपीआई को ऐड करना है तो उसके लिए आपको पहले नया बनाना पड़ेगा, बट अभी हमारे पास दो जो बनी थी ऑलरेडी एक्सपोज है, तो उनको ही क्लिक करके देखते हैं हम। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर से अपनी एक एपीआई है वो ऐड कर दी है। इसको अगर हम पब्लिक स्टेज में डालेंगे तो ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी, और इसके साथ ही हम उसका नाम डिफाइन कर सकते हैं। हम ये भी डिफाइन करते हैं कि इस जो एपीआई इसको कौन यूजर एक्सेस कर सकता है, इसको एनोनिमस या रजिस्टर कर सकता है। इसके साथ ही कॉल बैक और डॉक्यूमेंटेशन इसका एक बहुत जरूरी पार्ट है। अगर हम ये डॉक्यूमेंटेशन फ्रेंड बेसिकली एक स्वैगर फाइल डेफिनेशन होती है। तो फ्रेंड एक बार हम जरा देखते हैं, जैसे कि हम एक अगर स्वैगर डेफिनेशन फाइल की बात करें तो जिसमें हमने जितने भी सारे एंड पॉइंट डिफाइन करे होते हैं उस टाइप की सैंपल फाइल होती है, जिसमें हम यहाँ पर अपलोड हमें करनी जरूरी होती है, ताकि हम ये एक्सपोज कर सकें कि जितनी भी इसके अंदर बैकएंड फंक्शनलिटी है इस पोर्टल के अंदर इस एपीआई से रिलेटेड एंड पॉइंट, तो वो उसको क्लाइंट समझ सके, तो तभी ये सारी चीज चलती है। अब इसके बाद अगर हम इसको ग्रुपिंग करना चाहें तो हमें कैटेगरी से रिलेटेड ऑप्शन भी मिलते हैं कि हम कैसे हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं। तो ये बेसिक एक समझने के लिए पार्ट है कि कैसे हम ग्रुपिंग करें। तो फिर अब जो पोर्टल है इसको क्लिक करने के लिए यानी इसको एक्चुअल समझने के लिए हमें यहाँ पर से एक लाइव पोर्टल नाम से हमें एक वेबसाइट बन के दिख जाती है। तो फिर उसको हम एक बार क्लिक करके देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से हमें एक वेबसाइट मिल गई है जो कि हमने जिस नाम से पोर्टल बनाया था। इसमें हमें सिंपल अभी दो ऑप्शन मिल रहे हैं, लाइक गेट स्टार्ट और एपीआई। अगर हम एपीआई को क्लिक करेंगे तो हमने जितनी भी एपीआई यहाँ पर से हमने कैटलॉग के अंदर डिफाइन कर रखी है वो सारी हमारी एक्सपोज होकर के हमें यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में दिखने लग जाएगी। फ्रेंड इसमें बेसिकली हमें एक ऑथेंटिकेशन का भी एक फंक्शनलिटी होती है कि इस जो पोर्टल को सिर्फ हमारा लिमिटेड यूजर ही यानी कि इसमें अकाउंट बनाकर ही यूजर एक्सेस कर सकें, तो उस टाइप की सिक्योरिटी भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड बात करें ऐप्स की, तो यहाँ पर हमने अभी एक ऐप बनाई थी। अगर आपको न्यू ऐप बनानी है तो आप न्यू ऐप बना करके आप सेट कर सकते हो आपको कौन सी एपीआई इनेबल करनी है। तो फ्रेंड इस टाइप की फंक्शनलिटी जो कि फुल फ्लैश फंक्शनलिटी होती है, ये सारी चीजें हमें एपीआई गी प्रोवाइड करता है। अब बात रहेगा इसके कस्टमाइजेशन की, जो इसमें हमें फॉर्म वॉर्म मिल रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर से जितने भी हमें मल्टीपल पेजेस हैं हम पेज डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम मेनू और असेट से भी स्टोर कर सकते हैं जो कि हमें प्लेटफॉर्म में हेल्पफुल कर सकते हैं। चीज़ों की बात करें, अगर हम बात करें थीम्स की, तो यहाँ पर से हम कलर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारा ये पूरा कंटेंट लोड हो गया है। और अगर सेटिंग की बात करें चीज़ें, तो हमको सेटिंग से रिलेटेड हम गूगल एनालिटिक्स हो, चाहे कोई कस्टम स्क्रिप्ट हो या फिर डोमेन्स हो, तो ये सारी चीज़ों को हम सेट कर सकते हैं ताकि हम अपने जितने भी हमारे जो एंड यूजर या फिर यानी जो इस एपीआई को यूज करने वाले यूजर हैं उनको एक बेटर इंटरफेस प्रोवाइड कर सकें।
इंस्टेड ऑफ एक स्वैगर जेसन देने के बजाय, ताकि इससे हमारा बेटर एक तरीके से ये भी प्रॉफिट हो सकता है हमारा कि हमको पता चले कि हमारी जो एपीआई जो कितने यूजर में एक्सेस कर रहे हैं और उसका कितना यूज हो पा रहा है इस एपीआई का। तो फ्रेंड ये चीज हमें पोर्टल्स प्रोवाइड करता है। अब अगर बात करें हम थर्ड ऑप्शन डेवलपर्स की, तो फ्रेंड इसमें हमने अभी जैसे कि मैंने अभी एक नया इसमें अकाउंट बनाया था, तो वो डेवलपर्स भी हमें दिखा रहा है कि कितने इसमें डेवलपर्स ने इस अकाउंट को यानी कि इस पोर्टल को एक्सेस करा है। और ऐप्स की बात की जाए तो यहाँ पर ऐप्स भी हम देख पा रहे हैं कि कितने यहाँ पर ऐप्स बने, यानी कि पूरा हमें एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है बेटर तरीके से। अगर हम बात करें इसके एनालाइज की, तो एनालाइज के लिए हमें एपीआई मॉनिटरिंग से रिलेटेड फंक्शन जो सर्विसेज मिल रही है, मैट्रिक्स से रिलेटेड सर्विसेज मिल रही है कि इसमें कितने एरर कोड आ रहे हैं, कितनी परफॉर्मेंस है। अगर बात करें डेवलपर की, तो इसमें तो हमें एनालिटिक्स में ये बता रहा है कि इसमें कितने डेवलपर्स ने इसमें अकाउंट बनाए, कितने इसमें ऐप्स बना के, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमें एनालाइज करने के लिए हमें हेल्पफुल कर सकती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है, चाहे हम रिपोर्टिंग की बात करें, चाहे हम एंड यूजर की बात करें, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं तो चीजें। और फिर इसके साथ ही अगर हम कोई अपनी जितने मैंने सेटअप डिफाइन कर रखा है, तो इसके लिए हमें इंस्टांस का भी ऑप्शन मिलता है कि हमने जो ये पूरा सेटअप डिफाइन कर रखा है कितने कितने इंस्टांसों में हमारा रन हो रखा है और कैसी चीजें चल रही है। डेटा कलेक्टर की ऑप्शनलिटी मिलती है इसमें चीजें हमें। और हम डिफाइन कर सकते हैं मल्टीपल एनवायरमेंट, ग्रुप और एक्सेस हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें एडमिन से रिलेटेड यानी कि पूरा कैसे हम इस एप्लीकेशन को यूटिलाइज कराना चाह रहे हैं, किसको क्या एक्सेस है, तो वो सारी फंक्शनलिटी को हम यहाँ पर से डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एपीआई की है ये बेसिकली हमें एपीआई मैनेजमेंट टूल प्रोवाइड करती है। और इसमें हमने आज की वीडियो में हमने सारे फंक्शन को भी समझा कि क्या क्या इसमें ऑप्शन मिलते हैं, लाइक हमको प्रॉक्सी, डिस्ट्रीब्यूशन, एनालाइज और सिक्योरिटी, ये सारे हमें ऑप्शन से हमें सारी चीजें मिलती है। तो फिर यही था एपीआई की का बेनिफिट कि इसकी हेल्प से हम अपने सारी जो मैनेजमेंट ऑफ एपीआई है उसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने एपीआई की के बारे में बात करी। आने वाली वीडियो में बात करेंगे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड हमसे जुड़ेगा, धन्यवाद, थैंक यू।